हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय आज का मेरा है भारत का भूगोल। तो मेरा आज सेकंड पार्ट है। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य से। पुडुचेरी पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका फैलाव 3 राज्यों में है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत पुडुचेरी मुख्य एनम कराईकल माहे 4 क्षेत्र आते हैं। चित्र 1.5 में देखेंगे विस्तार पूर्वक कौन कौन से। पुडुचेरी तमिलनाडु की सीमा में अवस्थित है। कराईकल तमिलनाडु की सीमा में अवस्थित है। एनम आंध्र प्रदेश की सीमा में अवस्थित है। माहे केरल की सीमा में अवस्थित है। नेक्स्ट ज्ञातव्य है हो कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आने वाले उपर्युक्त चारों क्षेत्र आजादी के पूर्व फ्रांसीसी बस्ती थे। आजादी के पूर्व फ्रांसीसी बस्ती थे जिनका 1 नवंबर 1954 को भारत में विधिवत विलय हो गया। 1 नवंबर 1954 को विधिवत विलय हो गया भारत से। तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के 10 उत्तर पश्चिमी जिलों को उससे अलग करते हुए भारत में एक नए राज्य यानी तेलंगाना का गठन किया गया। प्रशासनिक अनुबंधों के तहत 10 वर्षों तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों की संयुक्त राजधानी रहेगी। जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश की विधानसभा द्वारा राज्य के विकेंद्रीकृत एवं समावेशी विकास के लिए 3 राजधानियों के गठन के संबंधित कानून पारित किए गए हैं। इस कानून के अनुसार आंध्र प्रदेश की कार्यपालिका राजधानी विशाखापट्टनम है, विधायिका राजधानी अमरावती है, न्यायपालिका राजधानी कुर्नूल होगी। और इसका मतलब है आंध्र प्रदेश का सचिवालय विशाखापट्टनम, विधानसभा अमरावती तथा उच्च न्यायालय कुर्नूल में होगा। तेलंगाना 4 राज्यों से घिरा एक भू अवेष्टित लैंडलॉक्ड राज्य है जिसके पूर्व एवं दक्षिण में आंध्र प्रदेश, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, उत्तर एवं पश्चिमी उत्तर में महाराष्ट्र, पश्चिम में कर्नाटक राज्य अवस्थित है। 1.5 तेलंगाना का क्षेत्रफल 1,12,070 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में 31 जिले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 350.04 लाख है। इसका जनघनत्व 312 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 10 की जनगणना वृद्धि दर 2001 से 11 तक 13.58% है। राज्य का लिंगानुपात 988। साक्षरता दर 66.54% है। अब हम देख लेते हैं चित्र संख्या 1.5 के बारे में। ये गोवा है, यहाँ पे ये कर्नाटक राज्य है, यहाँ से यहाँ तक ये माही पुडुचेरी का ही पार्ट है। ये केरल है, तमिलनाडु, कराईकल पुडुचेरी ये है। मुख्य जो है पुडुचेरी यहाँ पे है और कराईकल यहाँ पे येनम क्या है, पुडुचेरी का हिस्सा है। ये आंध्र प्रदेश से सटाया हुआ है। ये तेलंगाना है की राजधानी का हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद थी बट अब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल रीजन। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की संकल्पना 1950 के दशक में ही आकर लेने लगी थी। वस्तुतः आज़ादी के बाद ही दिल्ली शहर की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा रही। 1950 से आज तक दिल्ली के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगातार 50% के आसपास रही है। इस वृद्धि का मूल कारण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में लोगों का दिल्ली की ओर पलायन है। ऐसे लोग न सिर्फ दिल्ली से सटे राज्यों से आते हैं, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश अलावा सुदूर उत्तर पूर्वी राज्यों से भी आते हैं। दिल्ली में अप्रत्याशित जनसंख्या वृद्धि के कारण यहाँ आवास, परिवहन, जल निकासी, पेयजल आदि से संबंधित अनेक समस्याएं गंभीर रूप से लेने लगी हैं। इसी आलोक सरकार द्वारा दिल्ली के नियोजन यानी प्लानिंग की प्रादेशिक स्तर यानी रीजनल स्तर जो है भारत रीजनल स्तर पर आवश्यकता महसूस की गई। इसके लिए सन 1956 में पहली बार एक अंतरिम सामान्य योजना लाई गई, जिसमें कहा गया दिल्ली क्षेत्र के बाह्य विकेंद्रीकरण हेतु गंभीरता से प्रयास किए जाने की जरूरत है। सन 1961 में इसके लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक उच्च स्तरीय बोर्ड का गठन किया गया। 1962 में दिल्ली मास्टर प्लान में प्रादेशिक स्तर पर दिल्ली नियोजन पर बल दिया गया। 1973 में केंद्रीय निर्माण एवं आवास मंत्रालय द्वारा एक उच्च स्तरीय बोर्ड का गठन किया गया। सन 1985 में आगे बढ़ते हैं 1985 में लाया गया। इसके तहत 1985 में राष्ट्रीय राजधानी बोर्ड अधिनियम 1985 लाया गया। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन किया गया। केंद्र सरकार के निर्माण आवास मंत्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री को और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को बोर्ड का सदस्य बनाया गया। बोर्ड का कार्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विकास के लिए ऐसी योजना का निर्माण करना था जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भूमि के उपयोग में नियंत्रण, अवसंरचनात्मक विकास के लिए सामंजस्यपूर्ण नीतियां बनाई जा सकें। बोर्ड का कार्य योजना का निर्माण अलावा करना भी था, अलावा उसका कार्यान्वयन निरीक्षण करना भी था ताकि उस क्षेत्र के अव्यवस्थित विकास को रोका जा सके। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश एनसीटी दिल्ली संघ राज क्षेत्र के साथ हरियाणा। पहले इस मैप को देख लेते हैं। इस दिल्ली के आसपास के कौन कौन से शहर हैं। ये दिल्ली है और ये भारत की राजधानी भी है दिल्ली। इसके पास सटाया गाजियाबाद है, बागपत, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली। ये उत्तर प्रदेश का ही पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्थान के कुछ क्षेत्रों को शामिल किया गया। एनसीटी दिल्ली की सर्वाधिक सीमा रेखा हरियाणा राज्य से मिलती है, अतः हरियाणा के सर्वाधिक 14 जिलों को इसमें शामिल किया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। 8वें जिले के तहत शामली को शामिल किया गया। राजस्थान सीमा का एनसीटी दिल्ली से नहीं जुड़ी हुई है। इसके बावजूद देश के 2 जिलों अलवर और भरतपुर को एनसीआर के अंतर्गत शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर और
जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 2019 जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे अनुच्छेद 370 के संपत्ति की घोषणा के साथ ही संसद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य को दो हिस्सों में बांटते हुए दो नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, अब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसको जो अनुच्छेद 70 समाप्त करने के बाद एक अधिनियम आया जो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में। इसको एक हिस्से को लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र रखा गया, दूसरे को जम्मू कश्मीर। इसके तहत कारगिल और लेह जिलों के ये मैप है, इसमें देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से। ये लद्दाख है पूरा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, लद्दाख है। ये है जम्मू कश्मीर, इसकी राज्य कैपिटल है ये श्रीनगर, और लद्दाख की कैपिटल क्या है, लेह है। ठीक है, याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर लद्दाख संसद 31 अक्टूबर 2019 के बाद ये अलग हो गए हैं। भूभाग को शामिल किया गया। शेष बचे हुए दूसरे हिस्से का नाम जम्मू कश्मीर ही रहने दिया गया, लेकिन इसके प्रशासनिक संगठन को राज्य से बदलकर केंद्र शासित प्रदेश में कर दिया गया। इस प्रकार जम्मू और कश्मीर राज्य वर्तमान में जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी श्रीनगर है और लद्दाख की लेह है। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव राज्य क्षेत्रों का विलयन यानी मर्जर करते हुए दोनों को एक संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया। इसका नाम अब दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र कर दिया गया। नए संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी दमन है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख द्वीप उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान। आगे बढ़ते हैं। अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान, कार निकोबार, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार या बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। जैसे आपने मैप देखा होगा, मैप आपको बना के बता रहे हैं जैसे, तो यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है, अंडमान निकोबार है, यह है अरब सागर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। अगर आपके पास एटलस बुक है तो उसको आप लोग मैप में देखें, पहचानें कि कहाँ पर कौन सी लोकेशन दी गई है। सामने होगा तो आपको याद भी रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है, वो दक्षिणी अंडमान द्वीप स्थित है। कहाँ है, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणी बिंदु है, पॉइंट है, साउथ पॉइंट। बेरन द्वीप जो भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी, जो बेरन द्वीप है एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है जो मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। नारकोडम द्वीप उत्तरी अंडमान के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक ज्वालामुखी है। क्या है, एक ज्वालामुखी है। 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अंडमान को निकोबार से अलग करती है। अंडमान को निकोबार से अलग करती है 10 डिग्री। डंकन दर्रा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच है। कोको स्टेट को द्वीप समूह यानी म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान के मध्य है। स्टेट का मतलब है जल संधि या जलडमरू मध्य। उस संकीर्ण सागरीय क्षेत्र को कहते हैं जो दो बड़े समुद्री क्षेत्रों को जलखंड द्वारा जोड़ता है। स्टेट क्या होते हैं, तो बड़े दो समुद्र से इधर है, ये समुद्र हैं और इसको क्या है, जोड़ते हैं।
तो उसे स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, जो बड़े द्वीप हैं, एक इधर द्वीप है एक इधर है, तो इसको जोड़ने वाले को क्या कह देंगे? स्ट्रेट या जल संधि या जलडमरू मध्य। आगे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह मरकत द्वीप एमराल्ड आइलैंड के नाम से भी प्रसिद्ध है। 6 डिग्री चैनल या ग्रेट चैनल 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत इंदिरा पॉइंट तथा इंडोनेशिया रोडो द्वीप के मध्य स्थित है। रोडो द्वीप के दक्षिण में इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप स्थित है। यह मैप है, इसमें विस्तार पूर्वक दिया गया है, पहले इसको देखेंगे। ये है कोको स्टेट, ये जो लाइन है कोको स्टेट। कोको द्वीप म्यांमार समूह में है, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये कोको द्वीप है, एक समूह है। फिर है नारकोडम और बैरन द्वीप। बैरन द्वीप एक जागृत क्या है? ज्वालामुखी है। पोर्ट ब्लेयर क्या है? ये कैपिटल है अंडमान निकोबार। ठीक, ये उत्तरी अंडमान इधर है, ये मध्य अंडमान है, ये दक्षिणतम अंडमान है, ये दक्कन एक दर्रा है। लिटिल लघु अंडमान ये क्या है? छोटा सा क्या है? लिटिल लघु अंडमान। ये 10 डिग्री चैनल, इसको क्या है? निकोबार द्वीप को लघु अलग करता है। ये एक छोटा सा दिख रहा है जो द्वीप है, कार निकोबार द्वीप है, लिटिल निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार और एक छोटा सा जो लास्ट में जो दिख रहा है इंदिरा पॉइंट है, ये सबसे दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप प्रवाल व्यक्ति द्वारा निर्मित द्वीपों का समूह है जो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप किधर है? जैसा कि हमने अभी मैप बनाया था, ठीक है, इधर क्या है? अरब सागर है, अरब सागर के नीचे क्या है? लक्षद्वीप है, और इधर क्या? बंगाल की खाड़ी थी, तो इधर क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। और आपके पास मैप होगा, उसमें देखते रहें कहाँ पे किसकी लोकेशन है। 8 डिग्री चैनल 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश मिनिकॉय और मालदीव के बीच है, और 9 डिग्री चैनल उत्तरी अक्षांश मिनिकॉय लक्षद्वीप के मुख्य लक्षद्वीप समूह से अलग करती है। और उसमें जो की पॉइंट हैं आप लोग इसको नोट डाउन करते रहें ताकि रिवीजन के लिए आसान रहेगा। ठीक है, ये जो वीडियो है सभी एग्जाम के लिए है, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपने नोट डाउन करते रहें। पाक स्टेट, पाक स्टेट मतलब पाक जो तमिलनाडु मध्य जो है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है और ये श्रीलंका है, इसके मध्य में क्या है? पाक स्टेट यानी जलडमरू मध्य है। यह बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी की आपस में जोड़ती है। बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी में को जोड़ती है। श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप को भारत की मुख्य भूमि से अलग करती है। श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप से है, श्रीलंका है, ये जाफना है, और मुख्य भूमि से अलग करती है। फिर ये है आदम ब्रिज। ठीक, निम्न तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य स्थित है। तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य एक क्या है? ये से ये भारत है, ये श्रीलंका है, जो इसके बीच में जो है आदम पुल, क्या है? आदम पुल। ये तमिलनाडु, इधर क्या है? तमिलनाडु है, केरल है, तो तमिलनाडु से श्रीलंका के मध्य में है। फिर पंबन द्वीप आदम ब्रिज का हिस्सा ही है। एक पंबन द्वीप छोटा सा है, यहाँ पे पड़ेगा, तो यहाँ पे एक ब्रिज का ही हिस्सा है। रामेश्वरम पंबन द्वीप पर भी अवस्थित है। जो पंबन द्वीप है, एक यहाँ पे छोटा सा है रामेश्वरम पंबन द्वीप, यहीं पे उपस्थित है यानी स्थित है।
चित्र संख्या 1.9 में इसमें विस्तार पूर्वक देखेंगे। पंबन द्वीप दक्षिण पूर्वी हिस्से में श्रीलंका श्रीलंका से पहले भारत का अंतिम गांव धनुषकोडी था। क्या है? धनुषकोडी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। श्रीलंका से पहले भारत का अंतिम गांव कौन सा था? धनुषकोडी था। यह 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ था। क्या है? धनुषकोडी जो गांव था भारत का सबसे दक्षिणतम, तो समुद्र के तीनों ओर से घिरा हुआ था। 22 दिसंबर 1964 22 दिसंबर 1964 को आधी रात में आए आए अत्यंत अत्यंत विध्वंसकारी चक्रवात। क्या है? 22 दिसंबर 1964 को आधी रात में एक चक्रवात भयानक आया, पूरे धनुषकोडी को नेस्तनाबूद कर दिया। वहां रहने वाले लगभग 1800 लोगों की जान ले ली। हाल तक यह क्षेत्र टूटी फूटी इमारतों, टूटे रेल लाइनों, मौत की खामोशी को खुद में समेटे वीरान पड़ा था। क्या है? वीरान पड़ा था। वीरान पड़ा हुआ था। टूटी फूटी झोपड़ियों में रात बिताने वाले कुछ मछुआरे परिवारों को छोड़कर जीवन की कोई हलचल यहाँ मौजूद नहीं थी। धनुषकोडी को पुनर्जीवित करने के लिए 2017 में NH-87 को रामेश्वरम से धनुषकोडी के अंतिम छोर तक बढ़ाया गया। इससे सैलानियों का आवागमन यहाँ बढ़ेगा तो जीवन के नए अंकुर प्रस्फुटित हो सकेंगे। आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी, दक्षिण में मन्नार की खाड़ी। अब हम चित्र के माध्यम से इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। दिख रहा होगा, वैसे जूम आउट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारा ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक, ये हमारा भारत है, इधर तमिलनाडु है। ठीक, ये श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका है। ये जाफना प्रायद्वीप है। जाफना प्रायद्वीप जिक्र किया गया था अभी। ये पाक की खाड़ी है। ये पाक स्टेट है। अभी क्या कहते हैं? पाक स्टेट। बंगाल की खाड़ी पाकिस्तान को अलग करती है ना। कौन सी? पाक स्टेट। पंबन द्वीप छोटा सा यहाँ पे जो दिख रहा है, ये पे क्या है? पंबन द्वीप है। रामेश्वरम, ये छोटा सा यहाँ पे जो दिख रहा है रामेश्वरम है। तो यहाँ से यहाँ तक जो क्या है? आदम पुल है। क्या है? ब्रिज है एक। ठीक, और यहाँ पे छोटा सा क्या है? यहाँ पे एक गांव था भारत का दक्षिणतम सबसे, श्रीलंका से पहले, इधर धनुषकोडी। इसका नाम का गांव का नाम क्या है? धनुषकोडी। तो 22 दिसंबर 1964 को एक चक्रवात आया, उसने पूरे गांव को तरीके से बेकार कर दिया, मतलब नेस्तनाबूद कर दिया। इधर है मन्नार की खाड़ी। ठीक, अब इधर जाफना प्रायद्वीप है, वो तेलिया मन्नार। इधर क्या है? तेलिया मन्नार। ये हमारे मैप के थ्रू इसको याद रखेंगे। पंबन द्वीप कहाँ पर है, रामेश्वरम कहाँ पर है, धनुषकोडी कहाँ पर है, और आदम ब्रिज कहाँ पर है, जाफना प्रायद्वीप कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी कहाँ, पाक स्टेट कहाँ है। तो हमने पहले थ्योरी में पढ़ा है, अब इसको मैप के थ्रू में याद रखना है। ठीक, और आपके पास मैप होगा तो उसमें आप लोग उसमें ढूंढें और इसको याद रखें। आगे बढ़ते हैं अब। भारत की सीमाएं। ग्लोब पर भारत की अवस्थित दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि में भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा है। भारत की सीमा से सटे पड़ोसी देशों की संख्या है कितनी है? 7 है। भारत के 16 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब उनको हम एक एक करके देखेंगे। कौन पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? बंगाल है, चीन है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इसकी एक ट्रिक है, बेसिकली सबको आता होगा, बचपन। क्या है? बचपन, एम बी ए
क्या है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। याद रहेगा, बेसिक ट्रिक है, बहुत पुरानी भी है, इसको याद रखने के लिए बेस्ट है। भारत का जो पड़ोसी देश हैं उनको याद रखेंगे। आप देखें इनके कौन कौन से, कितनी की सीमा की लंबाई कितनी है और कौन कौन से राज्य हैं, कितने राज्य हैं देश से सटे हुए हैं। पहला देश है बांग्लादेश। इसकी जो सीमा की जो लंबाई है 4096.7 किलोमीटर और इसमें इससे सटे हुए हैं 5 राज्य हैं। और आपके पास मैप होगा भारत का नक्शा, उसमें बांग्लादेश के आसपास के जितने भी राज्य हैं उसको देखें, याद करें से पश्चिम बंगाल कहाँ पर है, इसके से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 राज्य इसके सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश से। चीन की सीमा कितनी है? 3488, 3488। 5 राज्य सटे हुए हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान 3323 है, 3323 किलोमीटर। 5 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर यूटी है, लद्दाख यूटी और पंजाब, राजस्थान, गुजरात। नेपाल से 1751। 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। आगे नेपाल से हो गए। अब है म्यांमार, 1643 किलोमीटर लंबाई इसकी है। इसमें 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान 699 किलोमीटर, 4 राज्य हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर, लद्दाख, पीओके। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत पाकिस्तान के बीच में, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को कहा जाता है। भारत बांग्लादेश के बीच की सीमा भी रेखा है। ठीक, इसको भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा भी कहा जाता है और भारत पाकिस्तान की सीमा भी कहा जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण 1947 का है, 1947 को निर्धारण किया गया था। सिरिल क्या है, याद रखेंगे, सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा। किसके थ्रू? सिरिल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सन याद रखेंगे और नाम किसके द्वारा इसका निर्धारण किया गया था 1947 में, सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा। क्योंकि बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, अतः भारत बांग्लादेश सीमा का निर्धारण भी रेडक्लिफ रेखा से होता है। मैकमोहन रेखा, भारत चीन के बीच की सीमा रेखा। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1914 से इस सीमा रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया। तो मैकमोहन रेखा का भारत चीन के बीच की जो सीमा है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ठीक, इसका निर्धारण कब किया गया था? 1914 में। किसने किया था? सर हेनरी मैकमोहन द्वारा। इसके 2-3 पॉइंट हैं, इसको नोट डाउन कर लें और याद रखें, एग्जाम में कई बहुत बार पूछा जाता है। और सीमा इनके बीच कौन सी, क्या नाम दिया गया है, किसने रखा? डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा कहा जाता है। इसका निर्धारण 1896 में सर मोर्टिमर क्या है, मोर्टिमर डूरंड द्वारा किया गया। कब किया गया? 1896 में। क्योंकि उस समय भारत पाकिस्तान एक थे, उस समय क्या थे, भारत और पाकिस्तान क्या थे, एक थे, इसलिए वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण भी डूरंड रेखा द्वारा होता है। भारत एवं अफगानिस्तान की सीमा रेखा काफी छोटी है, यह वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर पीओके क्या है, पीओके अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण करती है।
पीओके। 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने स्थानीय कबायली लोगों से सहयोग से जम्मू कश्मीर रियासत पर हमला कर जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। बाद में जम्मू कश्मीर रियासत ने भारत में विलय की। घोषणा की, लेकिन मामला चूंकि यूएन चला गया था, अतः भारत ने आक्रमण कर कब्जे वाले क्षेत्र को पुनः भारत में नहीं मिलाया। इस प्रकार जम्मू कश्मीर का यह हिस्सा भारत का होते हुए भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के नाम से जानते हैं। चित्र संख्या 1.10 में हम देखेंगे इसको विस्तार पूर्वक। दिख रहा होगा, वैसे समझेंगे हम मैप के माध्यम से। ये हमारा पीओके है, पाक अधिकृत। पहले हमने पीओके मतलब क्या है, पाक अधिकृत कश्मीर। एलओसी का मतलब क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। एलएसी का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक, अब हम पहले पाक पीओके देखेंगे। यहाँ से जो इतना पार्ट है पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, यहाँ से यहाँ तक भी है। ठीक, और इधर है अफगानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, इधर क्या है, पाकिस्तान है। ठीक, फिर इधर दिख रहा है इतना छोटा सा 1963 में पाकिस्तान द्वारा चीन को दिया गया क्षेत्र। पाकिस्तान ने क्या है 1963 में जो पाकिस्तान द्वारा क्या है इतना सा क्षेत्र है जो चीन को दे दिया। कब दिया गया, 1963 में। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र, यहीं पे क्या है छोटा से, यहाँ पे क्या है सियाचिन ग्लेशियर है, और यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे क्या है काराकोरम दर्रा है। ठीक, यहाँ पे कारगिल है। अब यहाँ से फिर से देखते हैं इसको, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल जो यहाँ से शुरू की गई है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये लॉक लाइन है। ठीक, एलएसी तो यहाँ से जाएगी लॉक, यहाँ से यहाँ तक। इधर अक्साई चीन हो जाएगा, इधर लेह है, लद्दाख है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, लेह लाइन। ठीक, अब यहाँ से ये तिब्बत है, तिब्बत कहाँ है, चीन में ही है। ये अक्साई चीन है। 1962 के भारत और चीन युद्ध के दौरान चीन द्वारा हड़प लिया गया भारतीय क्षेत्र। तो 1962 की जो लड़ाई हुई थी भारत और चीन का, तो उस समय चीन ने क्या अक्साई चीन को इतना हिस्सा क्या किया था, हड़प लिया था। ठीक, बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं और एक बार इसको फिर से आप लोग देख सकते हैं। इधर जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है, इधर कारगिल है। जम्मू कश्मीर की राजधानी पता है, श्रीनगर है। ठीक, ये ग्लेशियर, कहाँ ग्लेशियर, यहाँ पे है, याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब भारत की उत्तरी सीमा एवं नियंत्रण रेखा है एलओसी। बाद में 19 राज्य तक 4 केंद्रशासित प्रदेश हैं, लॉकलैंड है, को याद रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें जो पहले हम लोग सारणी जो देखी हुई थी भारत के जो पड़ोसी देश से उनके कौन कौन से राज्य थे, सेम वही चीज़ें हैं। अब इसमें क्या है, इधर राज्य दिए हैं, ये पड़ोसी देशों के नाम दिए गए हैं। अब लद्दाख से कौन कौन से देश लगते हैं इसमें दिए गए हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। सिक्किम में कितने राज्य हैं, नेपाल, चीन। ये चीज़ आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसको देखिएगा ज़रूर एक बार, एक नज़र। ठीक है, कुछ दिए गए हैं। मिजोरम का है, बांग्लादेश म्यांमार से, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से सटा हुआ है, हिमाचल प्रदेश चीन है, पंजाब पाकिस्तान, राजस्थान पाकिस्तान से है,
ये सब सारे जितने भी राज्य दिए हैं उसके पड़ोसी देश हैं, देख लीजिए, आप लोग याद रखे रहेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे नागालैंड का पड़ोसी देश कौन सा है, तो इस तरीके से क्या है याद रहेगा, म्यांमार है। मेघालय का पड़ोसी देश क्या है, बांग्लादेश है। इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है, चांसेस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सारणी में देखा है ये हुआ, इसमें वही चीज दी गई है, तो आप लोग इसको देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी पहले से इसको पहले पढ़ चुके हैं, वही चीज इसको लिखा गया है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसमें एक बात ये है, सेवन सिस्टर्स वाली। भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों को सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इन राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय शामिल हैं। देने योग्य हैं, देने योग्य ये बात है, सिक्किम सेवन सिस्टर राज्यों में शामिल नहीं है। क्या है, एक सिक्किम राज्य है, ये सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है। लेकिन उत्तर पूर्वी परिषद संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा सिक्किम को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद से हटाकर उत्तर पूर्वी परिषद में शामिल कर दिया गया। सेवन सिस्टर राज्यों में असम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा रेखा शेष अन्य 6 सेवन सिस्टर राज्यों से मिलती है। अभी मैप के माध्यम से इसको देखेंगे ताकि बहुत तरीके से याद रहे। सेवन सिस्टर के नाम आप लोगों को याद रहना चाहिए, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे, चिकन नेक। नेपाल और बांग्लादेश के मध्य पश्चिम बंगाल राज्य के सिलीगुड़ी क्षेत्र की 22 किलोमीटर चौड़ी संकरी भूपट्टी जो सेवन सिस्टर राज्यों को शेष भारत के साथ जोड़ती है, चिकन नेक कहलाती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। चित्र संख्या है 1.11। ये इधर है तिब्बत है, चीन का हिस्सा है। इधर नेपाल है, इधर सिक्किम है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ से आप लोग क्या है, जो यहाँ पे जो यहाँ दिया गया है चिकन नेक है। इधर बांग्लादेश है, ठीक। और सेवन सिस्टर कौन कौन सी हैं, नंबर 1 है असम, 2 अरुणाचल प्रदेश, 3 है नागालैंड, 4 है मणिपुर, 5 है मिजोरम, 6 है त्रिपुरा, 7 है मेघालय। तो आप लोग याद रखेंगे। और ये असम एक ऐसा राज्य है, ये 6 जितने भी यहाँ से यहाँ तक लगा के क्या है सभी सीमाएं टच करता है। असम राज्य से साझा करती हैं सभी राज्य की सीमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ राज्य बफर स्टेट क्या है, बफर स्टेट आप लोग जानते हैं क्या होता है, एक बार इसको देख लेते हैं। बफर स्टेट होता क्या है, अंतस्थ क्या है, अंतस्थ राज्य बफर स्टेट। बफर राज्य वैसे छोटे देश को कहते हैं जो 2 शक्तिशाली देशों के मध्य अवस्थित होते हैं। क्या है, 2 शक्तिशाली देशों के मध्य अवस्थित होते हैं तथा दोनों की स्थलीय सीमा को अलग करते हैं। क्या है, इसमें 2 चीजें याद रखना है। बफर राज्य छोटे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं और शक्तिशाली देशों की मध्य अवस्थित, मतलब बीच में स्थित हैं, शक्तिशाली देश हैं जो, और जो इनकी स्थलीय सीमा है उनसे अलग करते हैं। ऐसे देश प्रायः रेखीय आकृति के होते हैं तथा 2 बड़े देशों के मध्य सैंडविच आकार में दबे होते हैं। इसी कारण इन्हें सैंडविच स्टेट भी कहते हैं। ये प्रायः स्थलरुद्ध लैंडलॉक्ड होते हैं तथा इनकी भौगोलिक स्थिति स्थलीय परिवहन की दृष्टि से सुगम नहीं हो पाती। ऐसे क्षेत्र प्रायः पहाड़ों, कंदरारों, गहरी घाटियां, दलदल, घने वन, रेगिस्तान आदि से भरे होते हैं। वर्तमान में नेपाल एवं भूटान भारत और चीन के मध्य अंतस्थ राज्य के रूप में स्थित है। पूर्व में भारत और चीन के मध्य तिब्बत भी एक अंतस्थ राज्य की मान्यता रखता था, लेकिन आज चीन द्वारा तिब्बत को छोड़कर हड़प कर अपने राज्य में मिला लिया है। लेकिन आज चीन द्वारा तिब्बत को हड़प कर अपने राज्य में मिला लिया है।
आज का हमारा क्लास यहीं तक समाप्त होता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट है। थैंक यू।